जय हिंद दोस्तों, साथियों। आज जो ये आपके सामने दिख रहे हैं, ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। पीआरडी विभाग में काफ़ी सीनियर जवान रह चुके हैं। काफ़ी बहुत पहले भर्ती हुई थी इनकी, जब विभाग हमारा काफ़ी अच्छा हुआ करता था। आज इतना उपेक्षित हो गया है कि तमाम मांगों को लेकर के जो शासनादेश है या जो समस्याएं हैं, जवानों की समस्या हैं, उनको लेकर के ही काफ़ी संघर्षरत रहते हैं, काफ़ी समर्पित रहते हैं। 75 जनपद में 18 मंडल में ये किसी भी जवान या अधिकारी किसी से भी परिचय का मोहताज ये नहीं है। सभी लोग इनको जानते हैं। एक मसीहा के रूप में, एक तरह से गार्जियन के रूप में, जो भी उपेक्षित पीड़ित जवान है, जो विभाग द्वारा सताया गया है, विभाग द्वारा उपेक्षित है, उसके लिए हमेशा अब एकदम 24 घंटा 24 आवर्स ये खड़े रहते हैं जवानों के लिए, जवानों की समस्या के लिए। आज मैं इनसे बिनवाले जा रहा हूँ। इनका मैं आपको परिचय बता देता हूँ। इनका नाम है राजेश धर द्विवेदी, श्री राजेश धर द्विवेदी, ग्राम मुंडेरा लाला, पोस्ट रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया से हैं, जो आज एक संदेश देना चाहते हैं पीआरडी जवानों के, जो उपेक्षित जवान हैं, चाहे जो उपेक्षित विभाग है। जो हमारा विभाग इतना उपेक्षित है, आज़ादी के समय हमारा विभाग काफ़ी पुलिस से कंधा मिला के चलता था। काफ़ी अच्छी सुविधा थी। बीच में कुछ राजनीतिक कारण से विभाग हमारा इतने पीछा हुआ, इतना दबा कि अब जाके थोड़ा सा कुछ सही हुआ है, लेकिन अभी जितना चाहिए उतना सही नहीं हुआ है। इसके लिए विभाग में जो सुविधा होना चाहिए मूलभूत, वो नहीं मिल पा रही है। जो मानदेय होना चाहिए नहीं मिल पा रही है। जो भी जवान हैं, कोई ऐसा जवान नहीं जो इतना मानदेय से खुश हो। उसके घर सही से, हमको लग रहा है इतना मानदेय में सही से रोटी। सांसद हुए हैं शशिकांत मणि देवरिया जनपद का, इनको भी मैंने लेटर के माध्यम दिया। और रक्षा मंत्री 17 मई को आए थे गौरी बाजार, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया। वो भी कहे मैं करवा दूंगा, आश्वासन केवल देते हैं। इसीलिए योगी मोदी जी क्या यही 24 का चुनाव का यही प्रक्रिया कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास कहाँ है? विकास यही है 13 से 38 जवानों को अंडर एज बता करके बैठाया गया। यही विकास की है। इन्हीं का दुआ लगा है कि जो एक पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी है और न बनेगी। आवे वाले टाइम में योगी जी भी यहाँ से जाएंगे, अखिलेश का भी सरकार आएगी, सपा का आएगा। ये लोग नहीं मान रहे हैं, इसी का आशीर्वाद लगेगा। लेकिन हम तो चाह रहे थे कि योगी जी भाई बढ़िया आदमी है, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन योगी जी उस पात्र का है नहीं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, अगर 13 से 38 जवानों को जल्दी से वापस नहीं लेंगे, जैसे पूर्व में 2000 होमगार्ड का वापस लिया गया था, उसी नज़ीर के आधार पर इन जवानों का उस समय उम्र का बाधा नहीं था, क्यों जवानों का भर्ती किया गया? उन अधिकारियों पर क्यों नहीं करवाई? सबसे पहले प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जो है 1948 एक्ट का, 1937 में इति हुआ, 47 में 1948 में एक्ट लागू हुआ। लेकिन जवानों पर एक्ट लागू होता है, लेकिन इन अधिकारियों पर क्यों नहीं लगाते हैं? योगी जी सब जगह बुलडोजर चला रहे हैं, मोदी जी चलवा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं युवा कल्याण अधिकारियों पर चला रहे हैं। 75 जनपद 18 मंडल का मैं वार्ता कर रहा हूँ। जो आजाद शत्रुशाही वहाँ बैठे इन अधिकारियों का रिकवरी, IPI रिकवरी क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आलोक कनौजिया है, जो प्रतापगढ़ में डबल जो ड्यूटी लगा था, कुंभ में जवानों का डबल तनख्वाह योगी जी दिए, लेकिन सिंगल दिए। वहाँ से जवान हमको बताते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए फिर मैं बता रहा हूँ, अंडर एज में 16 वर्ष के संजय श्रीवास्तव जो है, मृतक आश्रित पर 16 साल के अंडर एज में वो बाबू पद पर है, जो प्रयागराज में है, विकास भवन पर है, युवा कल्याण विभाग में बाबू हुए अंडर एज में।
उनकी पत्नी मर गई फांसी लगा करके, तो उसमें जेल भी गए थे। उसके बाद लेकिन जवानों का साथ खाली शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार जानने का जोगी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार से मुक्त करें। कहाँ मुक्त करें? मुक्त नहीं किया है जोगी जी। यदि अगर इस पर विचार नहीं कर रहे तो 2027 के चुनाव में भी आपका प्रक्रिया, जैसे मेनका गांधी, उदाहरण के लिए मेनका गांधी का भी नंबर मैंने वार्ता किया था। मेनका गांधी हमारे जवान वहाँ गए अंडर एज, तो उनको भगा दी थी, तो उसी का परिणाम उनका सामने आ गया। सब जवान धुतकार करके भगा दिए। यही आशीर्वाद लगा है कि इसी की वजह से जोगी जी, मोदी जी आज सीट कम निकला है। आप फिर सरकार पूर्ण बहुमत से बन नहीं पाएगी। आवे वाला टाइम में सरकार लुप्त हो जाएगी। हम उदाहरण के लिए जोगी जी से, मोदी जी से निवेदन आग्रह कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है, जो फर्जी तरीके से फर्जी गार्डों का ड्यूटी दे रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए पथरदेवा ब्लॉक में 2011 में एक जगह था जिसमें पन्नेलाल भारती सही है, जिसमें रत्नेश प्रसाद, होरिल प्रसाद, उपेंद्र प्रसाद और जवान हैं, फर्जी उसी डेट में लगाए। आप फर्जी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बना करके पीओ भगवान कानू रिटायर हो गए, आज उनको लकवा मार दिया है। जवानों से 3-3 हज़ार रुपया ले। 3 हज़ार रुपया हम ही देवरिया जनपद से मैं रुकवाया था। विकास भवन पर मैंने धरना किया। मैं जवानों के लिए मैं शहीद होऊंगा। मैं यही जोगी जी से चाह रहे हैं कि 1948 पुलिस बी का दर्जा प्राप्त है, तब पुलिस बी का दर्जा प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको मुहैया जोगी जी नहीं करते हैं। हम यही चाह रहे हैं कि भाई कि IPS अधिकारी देते हुए युवा कल्याण से अलग युवा कल्याण हमको नहीं चाहिए। वो नहीं खेलकूद का जानते हैं, खेलकूद का वो क्या जानेंगे दर्द। जोगी जी से हमारा पीड़ा है, यही है कि भाई निवेदन हम कर सकते हैं जोगी जी से, मोदी जी से, IPS अधिकारी देते हुए युवा कल्याण से अलग करते हुए पुलिस में समायोजित कर दीजिए। नहीं IPS अधिकारी मिल रहा है तो पुलिस में समायोजित, जो उनको सुविधा दिया जा रहा है वो सुविधा इनको भी दिया जाए। अगर नहीं जोगी जी ऐसा, आप भर्ती 45,000 होमगार्ड का निकाल दे रहे हैं, एक और रोजी है, एक और बेरोजगार कर दे रहे हैं, एक और रोजी दे रहे हैं। ये क्या है? जो टेंट सुधा गार्ड है वो ड्यूटी नहीं कर रहे, और टेंट गार्डों का अधिकारी 1 लाख 2 लाख लेकर के फर्जी का। अभी यहाँ का युवा कल्याण अधिकारी नीतीश कुमार राय है देवरिया जनपद का, जो बनारस ट्रांसफर करा करके उनसे भी हमसे वार्ता हुई। मैंने कहा कि जहाँ ढालो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सबके पास ढालो। तो अभी निखिल है, वो BO है, वो भी नहीं कहता है कि जाइए जहाँ थाना है वहाँ। ये राज्यपाल का जन सूचना के तहत भाई मोहर लगा हुआ है, लेकिन जोगी जी इस पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं छोड़ूंगा भी नहीं, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। याचिका करके देख लीजिए, देखिए मोहर लगा है जोगी जी। देखिए राज्यपाल महोदय का आपके पास भी मैंने कहा सब गलत है, देखिए साइन कितना है सब। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ। ये राज्यपाल का सचिवालय का मोहर है लगा है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो भाई इसके लिए मैं बोलता रहूंगा, अब बराबर मैं आवाज़ उठाता रहूंगा। 45,000 जवानों का, 1338 जवानों का पहला मुख्य मांग तो है 1338 जवानों को वापस ले। जैसे 2000 पूर्व में होमगार्ड का वापस लिया गया, उस समय उम्र का बाधा नहीं था, बहुत लंबा। हाँ, तो उम्र का बाधा नहीं था। मैं यही चाहूँगा कि भाई जल्द से जल्द इनको इतनी करें। आप बस जय हिंद जय भारत, अब शंख से शंखनाद है जोगी तकले, मोदी तकले, प्रधानमंत्री तकले, सबके पास आवाज़ जानी चाहिए। सभी मीडिया वाले भाई, चैनल भाई से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि इसको हाईलाइट में करिए। इसको हाईलाइट में करते हुए इस पर न्याय दिलाने का कष्ट करें भाई। गरीब PRT जवानों का उद्धार करें। बस जय हिंद जय भारत, यही आग्रह है। फिर भी आग्रह है कि भाई कि 5 को आ जाइए गोरखनाथ मंदिर में, 6 को आ जाइए, वहाँ पहुँच जाइए। 5 को ट्रेन पकड़ के 6 को लास्ट हमारा तिथि है। उसके बाद से मैं रविवार को उनसे मिलूंगा। मैं वहीं गोरखनाथ मंदिर पुल के पास वहीं मैं घेराव कर दूंगा। संख्या हमारी रहेगी तो हम हटेंगे नहीं, क्योंकि क्या है, उनको हिला नहीं देंगे तो हम हटेंगे नहीं। जय हिंद जय भारत।